अस्सलामुअलैकुम। आप सभी श्रोताओं का दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और ऐसे में दूसरी पारी अब प्रारंभ होने जा रही है। आपको याद होगा यहाँ जीत के लिए 146 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। दोस्त मैदान जिमखाना की टीम को दूसरी पारी। मीर मुख्तार पहली गेंद लेकर के तैयार हो, इस बार पैड पे टकराई और पहली गेंद पर अपील और उंगली आसमान की तरफ। दोस्त मैदान जिमखाना ने शुरुआत में ही अपना विकेट गंवा दिया है और इस प्रकार से अगर बात करें तो पहली ही गेंद पर यहां सफलता मिलती हुई तो उस मैदान जिमखाना की और जीसीसी मागाम ने अपना पहला विकेट यहां प्राप्त कर लिया है और इस प्रकार से शुरुआत में ही विकेट मिलता हुआ और निश्चित तौर पे कहा जाए तो यहां से आपको कुछ बेहतरीन और आकर्षक प्रदर्शन करना चाहिए था, पर शुरुआत अच्छी मिली नहीं और शून्य पे पहला विकेट गंवा दिया है यहां टीम ने। तो एक बेहतर और अच्छा प्रदर्शन और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो पहली ही गेंद पर सफलता मिलती हुई और निश्चित तौर पे मीर मुख्तार ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को। शुरुआत अच्छी नहीं, 143 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए और पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई जीसीसी मागाम की टीम को। शून्य पे पहला विकेट तोस मैदान ने गंवा दिया है। अरहम और उनके साथ जो पहले बल्लेबाज साथ देने के लिए आए थे वो अपना विकेट गंवा बैठे। तोस मैदान ने शुरुआत में ही अपना विकेट गंवा दिया। दूसरी पारी हो चुकी है प्रारंभ। जीसीसी मागाम वर्सेस तोस मैदान जिमखाना के बीच मुकाबला, पहला मुकाबला दिन का और दूसरी पारी वर्तमान में चलती हुई। मीर मुख्तार ने शुरुआत की थी गेंदबाजी में और पहली गेंद पर उन्हें सफलता मिली। अब नए बल्लेबाज शाहिद बशीर आए हैं। शाहिद बशीर और अरहम ये जोड़ी होगी बीच मैदान में, लेकिन इस विकेट की भरपाई के लिए एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता इन दो बल्लेबाजों को निभानी है और देखना होगा क्या वो यहां से कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अगली गेंद मुख्तार के, इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ सर के अच्छी खासी टर्न होते हुए स्टंप्स को कवर किया, देखा बड़ा जानवर दिया विकेट कीपर मुजफ्फर तेली के लिए। बगैर किसी रन के रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, शून्य, एक विकेट के नुकसान पे। यह है अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का। और इन परिस्थिति में अगली गेंद और इस बार खेला जरूर ऑफ साइड में, रन बनने की संभावना थी नहीं, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, रन संख्या अभी भी टिकी हुई इस समय शून्य पे, एक विकेट के नुकसान पे। तोस मैदान जिमखाना की टीम अगली गेंद लेकर के। मुख्तार इस बार फिर अच्छी गेंद पे हल्के हाथों के साथ उसको ऑन साइड में खेला जरूर, एक रन पूरा किया, तेजी के साथ दूसरे के लिए पलटे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। तो इस प्रकार से खाता खुलता हुआ यहाँ तोस मैदान जिमखाना का 2 बगैर नुकसान के पहला ओवर। मुख्तार ने गेंदबाजी प्रारंभ की है। अरहम और उनके साथ शाहिद बशीर 2-3 गेंदों से अरहम को खाता खोलना है और पहला विकेट शून्य पे गिरा था, वो बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए थे। पहली गेंद मिडिल स्टंप्स के सामने एलबीडब्ल्यू करार दिए गए थे अंपायर जहांगीर जॉन द्वारा। अगली गेंद इस बार फिर अच्छी गेंद मिडिल स्टंप पे, मुख्तार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी। यहाँ ना की स्थिति, हल्का सा फंबल हुआ और रन पूरा कर लिया। अच्छी रणनीति, 1 रन और खाते में, 3 बगैर नुकसान के पहला ओवर। और जीसीसी मागाम के विरुद्ध इस मैच को जीतने के लिए 143 रन बनाने हैं। ये है लेखा जोखा इस मुकाबले का। हालांकि 19वें ओवर में पूरी टीम सिमट गई थी जीसीसी मागाम के 142 पे, 143 रन जीत के लिए। आज बार 6 गेंद फिर बैकफुट पर जाकर के गेंद करने का इंतजार किया, मिडिल स्टंप पर आ रही थी गेंद और मिडिल ऑफ द बैट से उसको पॉइंट पे खेला बगैर किसी रन के। ओवर समाप्त हुआ, पहला सफल ओवर और पहले ओवर में मात्र 3 रन आए पर एक विकेट गंवाया तो उस मैदान की टीम ने। 3 पे 1, शून्य पे 1 गेंद से अरहम और उनके साथ शाहिद बशीर ने 3 बनाए हैं 4 गेंदों से। ये दूसरी पारी और उसके बाद एक और मुकाबला वो दिन का दूसरा और आखिरी मुकाबला होगा सिंहपुरा वॉरियर्स वर्सेस फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के बीच। और एक और बड़ा मुकाबला लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित जरूर रहेंगे। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो अभी तक 1 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 143 का लक्ष्य आपके सामने है, 3 रन बनाए हैं और अभी भी 140 रन का 19 ओवर में आपको बनाने हैं। 114 गेंदों से 140 रन यहां से चाहिए, 9 विकेट हाथ में, पर एक अच्छी पार्टनरशिप की आवश्यकता है, एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता है इन 2 बल्लेबाजों को। ये देखते हुए कि 1 विकेट उनकी टीम गंवा चुकी है। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद इस बार लेग साइड में खेला जरूर, शॉर्ट फाइन पे खिलाड़ी है, हालांकि पैड से टकराई थी गेंद, रन बनने की संभावना तो थी नहीं। यह सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाज इरफान हुसैन को, जो कि पारी का दूसरा ओवर लेकर के जीसीसी मागाम की ओर से मध्यम गति के तेज गेंदबाज वे करेंगे गेंदबाजी इस दूसरे ओवर में। 1 गेंद अभी तक वे फेंक चुके हैं। ऐसे में अगली गेंद शाहिद बशीर के लिए, इस बार पुल किया
बैकवर्ड्स का लेग की ओर 1 रन पूरा कर रहे हैं। दूसरे की मांग है, पीछे खिलाड़ी तैनात है जब तक वे गेंद को फील्ड करके थ्रो करते। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन और खाते में जोड़ लिया। अच्छी रणनीति, तालमेल का बेहतरीन परिचय दोनों बल्लेबाजों ने दिया। 2 रन और खाते में 5। 1.2 के बाद दूसरा ओवर और 5 रन बना लिए हैं तो मैदान ने। 143 143 चाहिए और एक बार फिर आकाश को बादलों ने घेर लिया। हवाएं लगातार मैदान में चल रही हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम, जहां राउंड 2 MKT नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 के अंतर्गत चलता हुआ और जीतने वाली टीम अगले 16 में क्वालिफाई करेगी। क्या JCC मागाम अगले 16 में पहुंचेगी या फिर तो उस मैदान की टीम इस मुकाबले को जीत करके अगले 16 में क्वालिफाई करेगी। 5-6 विकेट के नुकसान पे एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। हल्का सा वहां पर कांटा बदला, गेंद ने टप्पा खाने के बाद उसका पीछा जरूर किया था। हालांकि डीप पॉइंट की ओर निकालना चाहते थे पर सफलता नहीं मिली बल्लेबाज को। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 5 अभी भी स्कोर बोर्ड पर टिका हुआ। 1 विकेट के नुकसान पे 1.3। शाहिद बशीर है 5 पे। अब तक 5 रन उनके बल्ले से निकले हैं। 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 1 गेंद का सामना अरहाम ने किया और उन्होंने भी खाता नहीं खोला। एक और डॉट गेंद, एक और बढ़िया गेंद। आक्रमण इस गेंदबाज का, युवा गेंदबाज है, बहुत बेहतरीन बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं। बल्लेबाज की रेंज से थोड़ा दूर रखना है, वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास। ये देखते हैं कि ऑफ साइड में जो फील्डिंग का घेराव रखा है, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे तैनात है, स्लिप तैनात है, बैकवर्ड पॉइंट है, उसके अलावा पॉइंट कवर, मिड ऑफ और मिड ऑन अंदर है, उसके अलावा शॉर्ट फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग। फिर ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार वाइड का इशारा अंपायर जहांगीर जॉन का। ऑफ स्टंप से बाहर वाइड ऑफ द ऑफ रखने के प्रयास में अपनी दिशा वहां पर खो बैठे और गेंद ऑफ स्टंप से बाहर चली गई। तो एक और सिंगल अतिरिक्त के रूप में रन संख्या में वृद्धि होती है। 5 से बढ़कर 6, 1 विकेट पे। दूसरा ओवर इरफान गेंदबाजी कर रहे हैं। शाहिद बशीर है सामने 5 पे। 8 गेंदें उन्होंने खेली है। अगली गेंद लेकर के तैयार है इरफान। चले ये गेंद इस बार ऑन साइड में स्क्वायर लेग के सामने। हालांकि डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी को आकर के गेंद को फील्ड करना पड़ा पर एक सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है और ऐसे में आप इस लाइव प्रसारण का आनंद ले सकते हैं। ये दूसरी पारी इस पहले मैच की और अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। 1.4 के बाद 6 रन बने हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो इरफान गेंदबाजी कर रहे हैं। मुख्तार ने शुरुआत की गेंदबाजी में पहली ही गेंद पर उन्हें सफलता मिली थी। LBW उन्होंने वहां पर विकेट प्राप्त किया था अपनी टीम JCC मागाम के लिए। इस ओवर में अगली बार इरफान, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और अंतिम समय में निगाहें हटा ली, गेंद शरीर से जा टकराई, दौड़ पड़े रन के लिए। एक सिंगल मिलता हुआ लेग बाई के रूप में 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है। रन संख्या लगातार बढ़ती हुई और रन संख्या सबब 7 तक पहुंच चुकी है। आकाश को बादलों ने, हल्के बादल आकाश में छाए हुए हैं पर वर्षा की अभी संभावना नहीं है। वर्षा से प्रभावित होगा मुकाबला, हालांकि अब उस प्रकार के आसार तो दिखाई नहीं दे रहे, पर देखना होगा क्या कुछ प्रभाव यहाँ वर्षा से होगा इस मुकाबले में। JCC मागाम वर्सेस दोस्त मैदान जिमखाना। JCC ने पहले बल्लेबाजी करते 142 बनाए। 19वें ओवर में पारी सिमटी। 143 का लक्ष्य। यहाँ 2 ओवर की गेंदबाजी समाप्त हो चुकी है और स्कोरबोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत होती हुई अपडेट नहीं हो पा रहा है। इसको ठीक करने का प्रयास। जी हाँ, 8 पे 1, 2 ओवर की गेंदबाजी के बाद मुख्तार का दूसरा ओवर, पारी का तीसरा ओवर JCC मागाम की ओर से। अरहम सामने 0 पे 2 गेंदों से। शाहिद बशीर ने 6 बनाए, 9 गेंदों का सामना किया और मुख्तार ने 1 ओवर 3 रन। दूसरा ओवर उनका JCC मागाम की ओर से। और इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खूबसूरती के साथ लॉफ्टेड स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पे गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए कलाइयों के दम से ये स्ट्रोक खेला। पिच तक पहुंचते हुए मिड ऑफ अंदर था और ऐसे में ये 4 और खाते में जोड़ते हैं जस्ट बोखारा। इस चौके के साथ रन संख्या में वृद्धि 8 से बढ़कर 12 दोहरे अंकों में। 1 विकेट पे 2.1 ओवर की गेंदबाजी। ये तीसरा ओवर JCC मागाम की ओर से और मुजदली लगातार कुछ बातचीत कर रहे हैं अपने गेंदबाज मुख्तार अहमद से, ये देखते हुए कि एक और विकेट चाहिए। पावर प्ले में आपको 2 से 3 विकेट कम से कम चटकने होंगे। 2 से 3 विकेट तो दबाव बढ़ेगा तो उस मैदान पे, और वो जो लक्ष्य 143 का है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो चुनौती आपके सामने आ जाएगी, दबाव आएगा बल्लेबाजों पर। मुख्तार अगली गेंद लेकर के, ये गेंद इस बार फिर ऑफ स्टंप पर तिरछे बल्ले के साथ उसको गाइड किया था पर पीछे खिलाड़ी तैनात है, वहां पर दिशाहीन थ्रो। विकेट कीपर की ओर थ्रो किया था फैसल वार ने पर दिशाहीन थ्रो था। एक अवसर बना था, अगर नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे ये सीधा थ्रो गया होता तो यहाँ एक और विकेट मिल सकता था। फिलहाल ऐसा हुआ नहीं, सुरक्षित हैं क्रीज पे दोनों बल्लेबाज और इसमें अगली गेंद देकर के 12 तीसरे ओवर में
स्टंप्स को कवर किया, ऑफ स्टंप पर अच्छी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास आक्रमण, गेंदबाजी, दिशा और लंबाई सही मुख्तार की। और अब तक इस ओवर में ज्यादा रन खर्चे नहीं है, एक चौका जरूर उनके विरुद्ध लगा है। और इस बार बड़ा स्ट्रोक, बॉलर बैक ट्राई, हवा में है गेंद, पीछे है खिलाड़ी, क्या इस्तेमाल दिया और दूसरा विकेट। पूरी तरह से गेंद के पीछे ताकत नहीं थी बल्लेबाज द्वारा और सीधे लॉन्ग ऑफ इरफान द्वारा पकड़े गए। एक और विकेट, मुख्तार के खाते में दोनों विकेट, 2 विकेट तोसमादान जिमखाना ने गंवा दिए हैं 12 पे। ये तीसरा ओवर है और मात्र 12 रन बने हैं और 2 विकेट गंवा दिए हैं तोसमादान की टीम ने 2.4 ओवर में। शाहिद बशीर ने 6 बनाए आउट होकर, समझते वो नाबाद है, और अरहम आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। 12 पे 2.4 के बाद मुख्तार को 2 सफलताएं, 1.4 ओवर में 7 रन, 2 विकेट उनके खाते में। अच्छी गेंदबाजी पर तोसमादान की टीम इस समय दबाव में नजर आ रही है क्योंकि आपके सामने 143 का लक्ष्य है और इस प्रकार की शुरुआत जब आप देंगे तो निश्चित तौर पर दबाव मध्य क्रम पर भी होगा क्योंकि 2 विकेट आपने गंवा दिए शुरुआत में सिर्फ तीसरे ओवर में। पहले ओवर में पहली गेंद पर मुख्तार को सफलता, दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर सफलता। इरफान को तो सफलता मिली नहीं पर मुख्तार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, गति वो ज्यादा दे नहीं रहे, इस विकेट पे जानते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है और अच्छी गेंदबाजी अब तक उन्होंने की है। 12 पे 2 मुश्किल परिस्थितियां होती थी, हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी साझेदारी, 30-40 रनों की तो फिर इस मुकाबले में आप अपना एक प्रस्ताव रख सकते हैं जेसीसी मागाम के सामने, पर वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि 2 विकेट गंवाए हैं। दबाव इस समय नए बल्लेबाज पे और वो बीच मैदान में आए हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए मुख्तार अहमद का। अगली गेंद मुख्तार की, फिर ऑफ स्टंप पे, यहाँ पे जोरदार अपील पर जहांगीर जॉन ने स्वीकार नहीं किया, हालांकि उस समय ज्यादा विश्वास में कम और ऐसे में कोई रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, कोई क्षति नहीं। स्कोर बोर्ड अभी भी 12, 2 विकेट के नुकसान पे 2.5 ओवर की गेंदबाजी, अंतिम गेंद का आना बाकी पर मुख्तार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं और इस समय पूरी तरह से दबाव में नजर आ रही है तोसमादान जिमखाना की टीम। काफी ही तेज हवाएं चल रही है और स्कोर बोर्ड भी अपडेट नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी दिक्कत होती हुई स्कोर बोर्ड में, पर रन संख्या 12। आखिरी गेंद होगी ओवर की, ये तीसरा ओवर है और 12 रन बने हैं तोसमादान जिमखाना के। एक और मुकाबला लेकर के आप तक जरूर पहुंचेंगे। फ्रेंड्स मोटर्स नार्बर वर्सेस सिंहपुरा वारियर्स। जेसीसी मागाम की टीम गेंदबाजी करती है, मुख्तार, अगली गेंद अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की ओर आ रही थी, खेला जरूर, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, इस गेंद पर रन नहीं आया, अंतिम गेंद हुई यहाँ समाप्त। तीसरा ओवर पूरा सफल ओवर, एक और विकेट इस ओवर में मिला। तो इस प्रकार से 3 के बाद 12 पे 2 तोसमादान जिमखाना की टीम दूसरी पारी में 143 का पीछा करती हुई अभी भी 138 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। निश्चित तौर पे 12 रन बनाए हैं और 130 अथवा 131 और बनाने हैं। जी हाँ, 131 रन बनाने हैं। 18 अथवा 17 ओवर की गेंदबाजी अभी विशेष है। 102 गेंदों से 131 रन और चाहिए। 12 पे 2 विकेट 3 ओवर में गंवाए हैं। गुलजार 0 पे 2 गेंदों से, शाहिद बशीर 6, 9 गेंदों से और पारी का ये चौथा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। एक बार फिर गेंदबाजी का दायित्व देखना होगा क्या इरफान के पास रहेगा। हवाएं तेज, तोसमादान जिमखाना के लिए यहाँ पे एक बेहतर और शानदार प्रदर्शन करना होगा। बल्लेबाजी में एक साझेदारी निभानी होगी, बेहतरीन प्रदर्शन की आवश्यकता इस मैच में तोसमादान को वापस लौटने की अगर बात करें। अगली गेंद लेकर के नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर कट किया गेंद को। थर्ड मैन पे खिलाड़ी तैनात हैं फैसलवार, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। एक सिंगल मिलता है दोनों बल्लेबाजों को। 3.113, 2 विकेट के नुकसान पे ये पारी का चौथा ओवर प्रारंभ कर चुके हैं। सजाद शॉट फाइन लेग पे खड़े हैं, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे एक खिलाड़ी तैनात है। मिड ऑन दायरे के अंदर है। लॉन्ग ऑफ की अगर बात करें तो मिड ऑफ वहाँ पर दायरे के अंदर सनी बाबा के रूप में, कवर मुख्तार के रूप में। उसके अलावा पॉइंट पे एक खिलाड़ी है और पॉइंट के अलावा बैकवर्ड पॉइंट पे भी दायरे के अंदर एक खिलाड़ी है। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे फैसलवार है और एक स्लिप विकेट कीपर के अलावा तैनात की गई है इस गेंदबाज के लिए। 12 पे 2, चौथा ओवर। अगली गेंद लेकर के इस बार फिर अच्छी गेंद थी मिड स्टंप पे। देखिए यहाँ पर गति का आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं इस विकेट पे गति का ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है गेंदबाजों को, तो ऐसे में थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया। स्टंप्स की ओर आ रही थी गेंद, बड़े आत्मविश्वास के साथ सम्मानजनक रूप से बैट और पैड मिलाकर गेंद को कवर्स में खेला बगैर किसी रन के। 12 पे 2,
चौथा ओवर इरफान गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका दूसरा ओवर है। 2 ओवर की गेंदबाजी मुख्तार ने की। हाँ, अच्छी गेंद थी, ये बढ़िया गेंद थी, ये लेंथ बहुत बढ़िया, इस लेंथ पे आपको गेंदबाजी करनी है। एक और अच्छी गेंद बीट करती हुई बल्लेबाज गुलजार को विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। चौथे ओवर की गेंदबाजी और इस ओवर में अभी तक रन आया नहीं है। अच्छी गेंदबाजी हुई है जेसी मागाम की ओर से। जानते हैं लक्ष्य उतना बड़ा उन्होंने दिया नहीं है, टारगेट उतना बड़ा है नहीं, चेज ऑन है, लेकिन यहाँ पर कुछ विकेट तलाशने हैं। एक और अच्छी गेंद, फिर वहाँ पंजों के बल उछलते हुए, कलाइयों के सारे मोड़ा जरूर था पर कवर पे आकर के गेंद को फील्ड कर लिया गया मुख्तार द्वारा। रन बनने की संभावना थी। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन ओवर, अब तक रन आए नहीं है। चौथे ओवर की गेंदबाजी, मात्र 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे तो उस मैदान जिमखाना की टीम 143 का पीछा करती है दूसरी पारी में जेसी मागाम के विरुद्ध। गेंद का पीछा किया था, बाहर निकालने का प्रयास, सफलता मिली ऑफ स्टंप पर। ये गेंद एक बार फिर मुजदेली के दस्ताने में। बेहतरीन, शानदार, आकर्षक और आक्रमण इसमें गेंदबाज इरफान का। जेसी मागाम ने बहुत बेहतरीन नपतुली गेंदबाजी अब तक की है। 13 रन बने हैं, 2 विकेट पे 3.5, मात्र 1 रन आया है इस ओवर में। लीजिए अंतिम गेंद पर भी रन नहीं आया, सफल ओवर समाप्त हुआ। विकेट मिला नहीं पर इस ओवर में मात्र 1 रन आया। 4 पूरे 13, 2 विकेट के नुकसान पे जेसी मागाम के विरुद्ध तोस मैदान जिमखाना की टीम। लगातार अच्छी क्रिकेट, दबाव इस समय टीम तोस मैदान पे, क्योंकि गुलजार ने 7 गेंदें खेली हैं, खाता नहीं खोल पाए हैं। शाहिद बशीर ने 10 गेंदें खेली हैं और 7 रन बनाए। इरफान हुसैन 2 ओवर 5 रन, विकेट नहीं मिला। और मुख्तार ने 2 ओवर में 8 रन खर्चे हैं और उन्होंने 2 विकेट प्राप्त किया। दोनों सफलता उनके खाते में। 130 चाहिए यहाँ से जीत के लिए, बचे हुए 16 ओवर में 96 गेंदों से 130, 3.23 करंट रन रेट, 8.13 मुख्तार का अगला ओवर खूबसूरती के साथ निकाल दिया। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या पहुंच चुके 13 से बढ़कर 17। 2 विकेट पे 4.1 ओवर की गेंदबाजी। 5वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं यहाँ पर गेंदबाज मीर मुख्तार और मुख्तार अहमद। ये उनका तीसरा ओवर है और 2.1 ओवर में 9 रन खर्चे हैं। अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। 17, 2 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की गेंदबाजी। गुलजार और शाहिद बशीर की जोड़ी समय बीच मैदान में, एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ। और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें तो तोस मैदान की टीम को एक साझेदारी की आवश्यकता, एक पार्टनरशिप की आवश्यकता, क्योंकि एक साझेदारी ही आपके पास एक उपाय है जो इस दबाव से आपको दूर रख सकते हैं। और वो दोनों बल्लेबाज गुलजार और उनके साथ शाहिद बशीर हर संभव प्रयास करेंगे। मुख्तार की अगली गेंद, इस बार फिर अच्छी गेंद थी स्टंप्स की ओर। देखिए गेंदबाज बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं मुख्तार, क्योंकि उन्होंने ज्यादा अवसर दिए नहीं है बल्लेबाजों को हाथ खोलने के। विकेट टू विकेट गेंदबाजी होती है और दबाव हर डॉट के साथ बढ़ता चला जा रहा है इस समय बल्लेबाज पर, क्योंकि रन संख्या में वृद्धि करनी है तो सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद हो गई, क्योंकि मिड ऑन वहां पर तैनात है। गेंद उनके पास पहुंचे, एक बार फिर रन बनने की संभावना थी। शांत दिमाग क्रिकेट पर यहां अब तक गेंदबाजी हावी, क्योंकि अब तक की अगर हम बात करें 5वां ओवर और 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे। हवाएं काफी तेज, आकाश को बादलों ने घेरा हुआ है, पर वर्षा की अभी संभावना नहीं है। जेसीसी मागाम वर्सेस तोस मैदान जिमखाना के बीच राउंड 2 का मुकाबला एमकेटी के अंतर्गत चलता हुआ इस मैदान पे। एक और मुकाबला होगा फ्रेंड्स मोटर्स नार्बर वर्सेस सिंहपुर वॉरियर्स के बीच। खेलना कहीं और चाहते थे, अपील हुई, समय लिया, उंगली आसमान की तरफ। एक और विकेट एलबीडब्ल्यू मुख्तार को मिल गई, तीसरी सफलता। तीनों विकेट उनके खाते में। तो ये 17 पे 3 विकेट 5वें ओवर में, आप कल्पना कर सकते हैं पूरी तरह से दबाव में है तोस मैदान की टीम। 17 पे 3, 4.4 ओवर की गेंदबाजी। और यहाँ से देखा जाए तो अब और भी ज्यादा संकट गहरा होता हुआ तोस मैदान के लिए, क्योंकि मीर मुख्तार ने 2.4 ओवर में 11 रन देकर के तीनों विकेट अपने नाम किए हैं। क्या बेहतरीन गेंदबाजी जेसी मागाम के इस गेंदबाज द्वारा। गुलजार 0 पे है 7 गेंदों से, और यहाँ शाहिद बशीर आउट होकर मैदान से बाहर चले गए तीसरे विकेट के रूप में। 17 पे 3, 143 मैच जीतने के लिए 126 और चाहिए। 5 दुकान आगे, पर जेसी मागाम की टीम काफी उत्साहित नजर आ रही है। घेरे में खड़ी हर्डल बनाए हुए ये देखते हुए काफी उत्साहित है, क्योंकि जानते हैं वो छोटा सा लक्ष्य उन्होंने दिया था और उस लक्ष्य को पीछा करने यहाँ तोस मैदान जिमखाना पूरी तरह से अभी तक जो है फ्लॉप रही है उनकी बल्लेबाजी। और आपके
3 बल्लेबाज मात्र 17 पे पवेलियन लौट चुके हैं। गुलजार 0 पे नवाते हैं। नए बल्लेबाज अभी मैदान में, वो 5वें ओवर की गेंदबाजी 17 पे 3। काफी तेज हवाएं, ठंड महसूस की जा रही है यहाँ। क्योंकि देखा जाए एक बेहतर और शानदार क्रिकेट का मुकाबला, काफी तेज और इन हवाओं के बीच ये मुकाबला जेसीसी माकाम वर्सेस तोसो मैदान जिमखाना के बीच काफी तेज हवाएं हैं और आसान परिस्थिति नहीं है। ये देख लीजिए समय वो धूल उड़ती हुई, आसान नहीं है यहाँ पे। अगली गेंद लेकर के और इस बार फिर अच्छी गेंद, और देखा जाए यहाँ दिक्कत जरूर 4.5 ओवर 17 3 विकेट के नुकसान पे यह स्कोर। इसमें तोसो मैदान जिमखाना का अगले गेंद लेकर के तैयार। मुख्तार एक और अच्छी गेंद, एक सिंगल मिल जाएगा वहां पर, हालांकि पीछे तैनात खिलाड़ी हैं, कवर के खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड किए। एक सिंगल मिला, अंतिम गेंद पर ओवर समाप्त हुआ। 5 पूरे 18 पे 3 तोसो मैदान जिमखाना की टीम 143 के जवाब में। यह अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का। अभी भी 125 रन और बनाने हैं, बचे हुए 15, लेकिन 90 गेंदों से 125 रन। T20 भी रन बनाए जा सकते हैं। कैसर नए बल्लेबाज हैं गुलजार के साथ, 7 गेंदें खेल करके खाता नहीं खोल पाए गुलजार। कैसर ने 2 गेंदें खेली, 1 रन बनाए हैं। इन परिस्थिति में अगर देखा जाए एक बेहतर और शानदार क्रिकेट खेलनी होगी, यहाँ से एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता यहाँ टीम को, और क्या वो सफलता दिला पाएंगे यहाँ से जीत तक पहुँचने की, अथवा नहीं, ये देखना होगा। और इन 2 बल्लेबाजों पे काफी कुछ निर्भर करेगा। ये दूसरी पारी वर्तमान में चलती हुई। नए ओवर की शुरुआत इरफान ने एक बार फिर सबकते गेंदबाजी करेंगे। 3 ओवर 12 रन 3 विकेट, तीनों सफलताएं मुख्तार के खाते में। इरफान का तीसरा ओवर है। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, अंदरूनी भाग लगा, वही पास में तेजी के साथ दौड़ पड़े, एक सिंगल पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में। 18 से बढ़कर 19, 3 विकेट पे 5.1 ओवर। पावर प्ले समाप्त होने जा रहा है। मात्र 19 रन बने हैं 5.1 ओवर की गेंदबाजी में। तोसो मैदान जिमखाना के 3 विकेट उन्होंने गंवाए हैं। तो पूरी तरह से दबाव में, इस दबाव से निकलने का प्रयास गुलजार और उनके साथ कैसर द्वारा, क्या उसमें सफलता मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ, और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें तो यहाँ से आसान परिस्थिति रहने वाली नहीं है। ये खराब गेंद है लेग स्टंप पर, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा आएगा। 1 रन और खाते में 20 रन संख्या पहुंच चुके हैं समय टीम तोसो मैदान जिमखाना की। जेसीसी माकाम के ये दिन का पहला मुकाबला, दूसरी पारी। 143 का लक्ष्य तोसो मैदान के सामने, और अब तक 20 रन उन्होंने बनाए हैं, 3 विकेट खोए हैं। अगली गेंद लेकर के फिर अपने कदम चुका, हवा काफी तेज एक बार फिर चल रही है और पूरी तरह से आकाश को बादलों ने घेर लिया है। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से लाइव प्रसारण पर पहुंच रहा है। और ऐसे में अपने श्रोताओं की बात करें तो थैंक यू करना चाहेंगे सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बार अपील की जा रही है, 1 रन पूरा करें, लेग बाई का इशारा आएगा अंपायर का। 1 रन और खाते में 21, 1 रन और तो 22 रन 3 विकेट के नुकसान पे। कैसर 2 पे 3 गेंदों से गुलजार को खाता खोलना है। 8 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं। इरफान गेंदबाजी कर रहे हैं, यह उनका तीसरा ओवर है। 3 ओवर की गेंदबाजी की है मुख्तार ने, और उसके बाद क्या परिवर्तन होगा गेंदबाजी में। इस बार अच्छी गेंद थी, पंजों के बल नॉन स्ट्राइक के छोर पे खतरा हो सकता है। थोड़ी सीधा तेज थ्रो लगता है स्टंप्स पे, 2 खतरे में पड़ सकते थे, पर सुरक्षित लौटे वापस। इस प्रकार से बचना है, आवश्यकता नहीं है जोखिम उठाने की, क्योंकि आपने 3 विकेट लगाए हैं। काफी तेज हवाएं चल रही है मैदान में। ये बढ़िया स्ट्रोक है, इनसाइड आउट, ऑप्शन से बाहर, विकेट मिली थी और गेंद को निकाल दिया सीधे बैकवर्ड से बाहर। 6 रनों के लिए उसको मारा छक्का। कैसर के बल्ले से 27 रन, 5.85 हवाएं चल रही हैं, कर रहे हैं। 27 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 6ठे ओवर की गेंदबाजी, और इन परिस्थितियों में अगली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज इरफान। ये 6ठा ओवर, पावर प्ले का आखिरी ओवर है, जो पहला पावर प्ले अनिवार्य है। ऐसे में अगली गेंद लेकर के इरफान चले, और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, गेंद के आने का इंतजार किया, तेजी के साथ दौड़ पे अच्छी रणनीति यहाँ पर बल्लेबाज की। जैसे ही स्ट्रोक वहां पर खेला, स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े, रन पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है। 28
3 विकेट के नुकसान पे 5.5। काफी तेज हवा, और ये माइक्रोफोन के जरिए भी आप तक पहुंच रही होगी आवाज तेज हवा की। गुलजार के लिए गेंद, अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त, पावर प्ले समाप्त। 6 ओवर में बने 28, 3 विकेट खोए और तीनों विकेट मुख्तार के खाते में। मुख्तार अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं। उनका चौथा ओवर होगा, पारी का 7वां ओवर। 3 ओवर की गेंदबाजी यहाँ इरफान ने की है। इरफान ने 3 ओवर में 14 रन दिए, उन्हें सफलता नहीं मिली। और वहीं पे बात अगर करें मुख्तार की, तो मुख्तार ने 3 विकेट प्राप्त किए हैं। ये उनका आखिरी ओवर है और यहाँ काफी तेज हवाएं चल रही हैं, देखना होगा। आसान नहीं है यहाँ पे। लगातार काफी तेज हवाएं और उनके बीच ये मुकाबला। ओवर की शुरुआत आ रही है, अगली गेंद लेकर के नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और लगातार फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। यहाँ से विकेट लेने का प्रयास, विकेट चटकने का प्रयास, जो विकेट होंगे वो काफी महत्वपूर्ण। यहाँ से बाहर बनने वाली है अन्यथा मुश्किल की स्थिति। ऐसा 9 में 6 गेंदों से और गुलजार ने शून्य, अभी तक खाता नहीं खोल पाए 9 गेंदें उड़ने के लिए। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं क्या दबाव है टीम पे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 7 ओवर की शुरुआत होने जा रही है। मुख्तार का आखिरी ओवर, जीसीसी मागाम की टीम का पलड़ा अब तक का भारी कहा जा सकता है, क्योंकि पावर प्ले में 28 रन बने हैं, 3 विकेट मिले हैं जीसीसी मागाम की टीम को। नए ओवर की शुरुआत, कैसर सामने 9 पे। मुख्तार का आखिरी ओवर, अच्छी गेंद थी, धीमी गति की गेंद, वहीं पास में खेल करके जब तक बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया। एक और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या पहुंच गई है 29 पे। पहली गेंद पर सिंगल, गुलजार शून्य पे 29। 6 की गेंदबाजी, 3 विकेट के नुकसान पे। ऐसे में अगली गेंद लेकर के एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद मुख्तार की। 3.2 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 13 रन, 3 विकेट उन्हें खर्चे हैं। 29 पे 3, 6.2, 7वां ओवर। अगली गेंद लेकर के तैयार और इस बार लेग स्टंप पर विकेट कीपर से भी चूक हुई और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। वाइड का इशारा, 5 अतिरिक्त रन यहां पर मिलते हुए और 5 रनों के साथ ही रन संख्या 34। 3 विकेट पे 7वें ओवर में और अभी भी गुलजार को खाता खोलना बाकी है, क्योंकि 34 रन बना दिया है टीम ने। 3 विकेट पाए, 143 इतना बड़ा लक्ष्य है नहीं। विकेट सुरक्षित रखिए, एक साझेदारी निभाइए तो इस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। ऑफ स्टंप से बाहर, खूबसूरत स्ट्रोक, एक बार फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर। मिसफील्ड हुआ वहां पर, खिलाड़ी द्वारा प्रयास था उनका सफल रहा और गेंद चले गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए 38, 3 विकेट के नुकसान में 6 और इस ओवर में कुछ रन जरूर आए हैं। दबाव बढ़ेगा यहाँ से बल्लेबाजों पे, क्योंकि ये पिछले 8-9 रन इस ओवर से 10 रन आए हैं। 4 वाइड, 5 वाइड से 1 चौका और 1 सिंगल। फिलहाल मुख्तार अगली गेंद लेकर के 38 पे 3, एक और बेहतर स्ट्रोक उसी क्षेत्र में, वही कहानी, वही खिलाड़ी और वही नतीजा। गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका। 42 पे 3, 6.4 ओवर की गेंदबाजी और अब 101 रन और बनाने इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर में मुख्तार के बाद अब तक सिंगल, डॉट, 5 वाइड्स यानी कि 6 और उसके बाद 4, 10 और फिर 4, 14 रन आ चुके हैं 4 गेंदों से। 42 पे 3, 6.4। यहाँ थोड़ा सा आत्मविश्वास और गुलजार के बल्ले से ये 2 चौके 8 पर पहुंच गए 12 गेंदों से। अगली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज। रन संख्या इस समय 42, 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद, सम्मान दिया उसको, दौड़ पड़े रन के लिए, एक और सिंगल मिल जाएगा। दबाव इस समय गेंदबाज पे, 1 रन और 43, 100 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। 6.5 के बाद 43। आखिरी गेंद का आना बाकी। कैसर 10, 7 गेंदों से, गुलजार 9, 13 गेंदों से और मुख्तार ने 3.5 ओवर में 27 रन खर्चे, 3 विकेट प्राप्त किए हैं। ये उनके कोटे का आखिरी ओवर और आखिरी गेंद लेकर के तैयार। 4 ओवर का कोटा पूरा करने जा रहे हैं मुख्तार। अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, डॉट के साथ संतुष्ट। ओवर समाप्त, 7 पूरे। तो उस वक्त जिमखाना ने 143 के जवाब में 43 बना लिए हैं। 100 और बनाने हैं 13 ओवर में, यानी कि 78 गेंदों से 100 रन चाहिए। 7 विकेट सुरक्षित, ना बात जोड़ी। कैसर 10, 8 गेंदों से, गुलजार 9, 13 गेंदों से। और ऐसे में देखना होगा यहाँ परिवर्तन अब तय है, क्योंकि इरफान ने 3 ओवर की गेंदबाजी, मुख्तार ने 4 ओवर की गेंदबाजी। और अब देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा।
यहाँ से, क्योंकि ये दो बल्लेबाज एक बेहतर पार्टनरशिप निभा रहे हैं, एक अच्छी साझेदारी निभा रहे हैं। जानते हैं इन परिस्थितियों में साझेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर यहाँ से 20-30 रन और जोड़ लिए साझेदारी ने, 70-80 तक ले करके पहुंचे इस साझेदारी को, तो फिर अवश्य कहना होगा कि एक चुनौती रह सकती है जेसीसी मागाम के लिए इस बल्लेबाजी कारम को भेजना। हालांकि शुरुआत बढ़िया रही गेंदबाजों की, थोड़ा सा समय ले रहे हैं, सोच विचार मंत्रणा चलती हुई जेसीसी मागाम द्वारा किस प्रकार से यहाँ से अब शुरुआत की जाए, किस गेंदबाज का इस्तेमाल, किस प्रकार से वापसी की जाए इस मुकाबले में। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। फिलहाल बात करें इस मुकाबले की तो अब तक 7 ओवर में 43 बनाए हैं, 3 विकेट खो करके कैसर 10 पे 8 गेंदों से, गुलजार 9 पे 13 गेंदों से। और जेसीसी मागाम की ओर से पहला परिवर्तन गेंदबाजी में तीसरे गेंदबाज का चयन, मुख्तार कोटा पूरा कर चुके हैं, 4 ओवर 27 रन 3 विकेट। शेर अली का इस्तेमाल अब गेंदबाजी में, वो करेंगे गेंदबाजी, सामने होंगे गुलजार 9 पे 13 गेंदों से 43, 3 विकेट के नुकसान पे। पारी का 8वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। एक अच्छा क्रिकेट, एक बेहतर क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ, और इन परिस्थितियों में देखा जाए तो कुछ बेहतरीन और शानदार क्रिकेट खेलनी होगी बल्लेबाजों को। यहाँ से एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता गुलजार और कैसर को, तो उस मैदान जिमखाना के सब लोग बड़ा लक्ष्य है नहीं। यहाँ से जीत तो अगले 16 में, और यहाँ से हार तो इस प्रतियोगिता से बाहर। 9 पे नाबाद है 13 गेंदों से गुलजार सामना करने के लिए, और कैसर नाबाद है 10 पे 8 गेंदों से। ये हवाएं काफी तेज और पूरी तरह से अब आकाश को बादलों ने घेर लिया है। निश्चित तौर पर क्या मुकाबला प्रभावित होगा वर्षा से। और दूसरा मुकाबला 2 बजे फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स क्रिकेट क्लब के बीच। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, शेर अली की पहली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की ओर और स्ट्रेट ड्राइव लॉन्ग ऑन की ओर, एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को पहली गेंद पर। 43 से बढ़कर 44 और अब पहली बार दोहरे अंकों में रन बनाने हैं। 99 चाहिए जीत के लिए, 77 गेंदों से 44 पे 3, 7.1 ओवर की गेंदबाजी। काफी तेज हवाएं, शेर अली गेंदबाजी कर रहे हैं, और ऐसे में कैसर सामने 10 पे। अगली गेंद कैसर के लिए, इस बार धीमी गति की गेंद थी ऑफ स्टंप पर, उस गेंद का पीछा किया था खड़े खड़े, फर्क का इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं वहाँ पर, और किया भी नहीं, क्योंकि आपको गेंद की पिच तक पहुँचना है, आपको गेंद की लाइन पे आकर के स्ट्रोक लेना है। आप अधूरे आड़े बल्ले से स्ट्रोक खेलेंगे तो वहाँ विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे गेंदबाजों को, फील्डर्स को, टीम को। बहुत मुश्किल था यहाँ पर ये स्ट्रोक, अंदरूनी भाग लगने के बाद स्टंप से जा टकराई, और बात हो रही थी साझेदारी की, यहाँ गेंद अंदर लेकर के आए, अंदरूनी भाग लगा और सीधे स्टंप्स पे प्लेड ऑन। एक और विकेट, 44 पे चौथा विकेट। 7.3 ओवर की गेंदबाजी, अच्छी साझेदारी चली थी, परंतु उस साझेदारी का अंत हुआ। 44 पे 4, 7.3, 99 अभी भी बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए 75 गेंदों से। और जेसीसी मागाम की टीम एक बार फिर वापसी करती, वो बीच में साझेदारी, लेकिन उसके बाद विकेट, तो एक बार फिर पलड़ा भारी गेंदबाजों का। जेसीसी मागाम की टीम अब तक 4 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। शेर अली को मिलने वाली पहली सफलता 3 मुख्तार के खाते में, इरफान को सफलता नहीं मिली। इरफान ने 3 ओवर की गेंदबाजी, मुख्तार कोटा पूरा कर चुके हैं, 4 ओवर में 3 विकेट, 27 रन खर्चे, और शेर अली का पहला ओवर अपने पहले ही ओवर में सफलता। परिवर्तन रंग लाया, 3 गेंदें फेंकी, 1 रन देकर के 1 विकेट प्राप्त किया है, और यहाँ से 1-2 विकेट तो फिर मुश्किल की स्थिति। हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा, पर इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो दोस्त मैदान के पास अभी भी समय है, क्योंकि उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, 200 से अधिकतम का लक्ष्य है नहीं, तो ये एक मानसिक दबाव उन पर नहीं है, पर दबाव अगर है तो वो विकेट्स का है, क्योंकि 4 विकेट अपने गंवाए हैं 8 ओवर के भीतर, और वो भी 44 रनों पे। ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है, ये एक समस्या जरूर है यहाँ टीम के लिए। नए बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में गुलजार के साथ, तो उस मैदान जिमखाना के लिए और देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल। आज मौसम ने भी तेवर बदले हैं, मौसम भी कुछ बिगड़ा नजर आ रहा है, काले बादल आकाश में अब धीरे धीरे से नजर आ रहे हैं, और ये हवाएं सुबह से ही काफी तेज चल रही हैं। अब GR7 गुरबाज नए बल्लेबाज आए हैं, हमारे स्कोर बोर्ड पे नाम डिस्प्ले हो रहा है गुरबाज। 44 पे 4, 7.3 के बाद 8वां ओवर। फिलहाल अगली गेंद लेकर के शेर अली गुरबाज के लिए, जिन्हें के खाता खोलना बाकी है, अभी अभी आए नए बल्लेबाज,
और काफ़ी धूल यहाँ पर उड़ती हुई, जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कत होती है बल्लेबाज को। वापस गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पे, और अब एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार। हमने पहले भी जिक्र किया, समय समय पे जिक्र कर रहे हैं, ये तेज़ हवा जो काफ़ी चल रही है उसके चलते थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बल्लेबाज को उस धूल के चलते। फिलहाल शेर अली अगली गेंद लेकर के, गुरबाज ने बल्लेबाज, ये गेंद पूरा लेग की गेंद डाउन द ट्रैक निकले, बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, अंदरूनी भाग लगा, चली गई समय के साथ सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। 44 से बढ़कर 45, 4 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की गेंदबाजी, 98 की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। 74 गेंदों का आना बाकी, तो उस मैदान के लिए गुलजार साहब 10 विकेट। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, उस गेंद को खेला जरूर, वो खाली इलाका है, फाइन लेग का गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट मौका चौका, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि हुई 45 पे 4, और अब चौका और तो 49 पे 4, 7.5 के बाद अंतिम गेंद आना बाकी 8वें ओवर में। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये लाइव प्रसार तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, एसपी स्पोर्ट्स, मीर वेजिटेबल्स मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स, अजवा ड्राई फ्रूट्स और बांसल क्लासेस। थैंक यू वेरी मच स्पॉन्सर्स का समर्थन देने के लिए। एमकेटी 2025 सीजन 4 on 2 का मुकाबला, दूसरी पारी जेसीसी बागाम 142 बनाए थे, 19 ओवर में उनकी टीम जीती थी, 143 का लक्ष्य, पर शुरुआत खराब। 200 रन जिमखाना की, मात्र 50 रन बने हैं 8 ओवर में और 4 विकेट गंवाए हैं। यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए अभी भी कहना चाहिए 93 रन और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, 93 रन और चाहिए, 72 गेंदें, यानी कि 12 ओवर में 93 रन, 50 पे 4, 8 ओवर की समाप्ति के बाद गुरबाज 1, गुलजार 15, 16 गेंदों से, और 9वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। काफी तेज हवाएं, पर वो ठंड भी महसूस की जा रही है। ऐसे में देखा जाए मुकाबला चलता हुआ वर्तमान में, और सनी बाबा का इस्तेमाल, दोहरा परिवर्तन, चौथे गेंदबाज पहला ओवर लेकर के सनी बाबा, 15 पे गुलजार सामने, 50 पे 4, 8 के बाद दोस्त मैदान की टीम। पहली गेंद पर सिंगल मिल जाएगा यहाँ गुलजार और गुरबाज को। 1 रन और खाते में 51, 8.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 4 विकेट के नुकसान पे 9वां ओवर। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से लाइव किया उसका लेग की ओर, को फील्ड करते 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। थ्रू आया विकेट कीपर मुजदेली के पास, और 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। एक और खाते में 8.2 के बाद 51 से बढ़कर 52, 4 विकेट के नुकसान पे 91 की आवश्यकता अभी भी। 70 गेंदों से सनी बाबा का ये पहला ओवर है, पारी का 9वां ओवर। ओहो, काफी तेज हवाएं, ऐसे में अगली लेकर के तैयार सनी बाबा। इस बार फिर डॉट गेंद के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी, मात्र 2 रन खर्चे हैं 3 गेंदों से, 16 पे 18 गेंदों से सामने है गुलजार। 52 पे 4, 8.3 के बाद 9वां ओवर पारी का चलता हुआ। 91 की आवश्यकता, 69 गेंदों का आना बाकी, 9वां ओवर। गुरबाज और गुलजार की जोड़ी दोस्त मैदान जिमखाना के लिए। स्पोर्ट्स लाइव इस मैच का लाइव प्रसारण पहुंचा रहा है। शॉर्ट पॉइंट पे सजाद के पास 2 बड़े रन के लिए सिंगल मिल जाएगा, 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या 53, 4 विकेट के नुकसान पे 8.42 के बाकी 3 रन है ओवर से। 2 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर में सनी बाबा की। धूल उड़ती हुई मैदान पे, तेज हवाएं, और ऐसे में ये मुकाबला चलता हुआ दूसरी पारी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत राउंड 2 का ये मुकाबला जेसीसी मागाम वर्सेस दोस्त मैदान जिमखाना के बीच। हालांकि दोस्त मैदान की टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही है। शॉर्ट गेंद थी, भूल किया, विकेट के तैनात है, 1 सिंगल मिल जाएगा। 53 पे 4 और 1 रन और तो 54 पे 4, 8.5 के बाद अंतिम गेंद का आना बाकी 9वें ओवर में। गुलजार 17 पे सामने, और गुरबाज ने 3 बनाए हैं। और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद, कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ। 54 पे 4, 9 के बाद 11 ओवर का खेल, 66 गेंदें और 89 रनों की आवश्यकता। 6 विकेट सुरक्षित यहाँ दोस्त मैदान जिमखाना के पास। 17, गुरबाज 3, सनी बाबा के पहले ओवर में आए 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल, इरफान, मुख्तार, शेर अली और सनी बाबा। 1 ओवर शेर अली ने, 1 सनी बाबा ने, 3
इरफान ने विकेट नहीं मिला और 4 ओवर मुख्तार ने 3 विकेट प्राप्त किए थे। तो ये अब तक का लेखा जोखा है गेंदबाजी का विश्लेषण। फिलहाल अगला ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। शेर अली का दूसरा ओवर होगा। पारी का ये 10वां ओवर। 54 बने हैं 9 ओवर में 4 विकेट पे यहाँ टीम के लिए। जहां तक तो सुमदन जिमखाना की टीम का सवाल है, एक बार फिर वो धूल उड़ती हुई, और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये जो लाइव प्रसार आप तक पहुंच रहा है। एक बेहतर और शानदार क्रिकेट, एक खूबसूरत क्रिकेट, पर काफी तेज हवाएं, और इन हवाओं के बीच ये मुकाबला खेला जरूर। गेंद गई है बैकवर्ड्स कर लेगी और सजा तो शोर है कि एक रन तो जरूर मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। बाजी के बाद काफी चुनौती हमारे लिए भी यहाँ कमेंट्री करना। अगली गेंद लेकर के शेर अली बस बार बैकवर्ड पर आकर के समय लिया, खूबसूरती के साथ बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर निकाल दिया। 4 रनों के लिए जयस्व खारा चौका। 55 से बढ़कर 59, 4 विकेट पे 9.2 ओवर की गेंदबाजी। गुलजार के बल्ले से निकलने वाला ये चौका। 21 पर पहुंच गए गुलजार 21 गेंदों से, और गुरबाज 3 पे हैं 4 गेंदों से। अगली गेंद लेकर सिंगल लेने का प्रयास पर मिलेगा नहीं। नॉन स्ट्राइक की छूट से आगे खिलाड़ी निकले जरूर थे। ये साझेदारी बहुत बढ़िया निभानी होगी, एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता यहाँ पे टीम को। और जितनी बेहतर साझेदारी आप निभा पाएंगे उतना बेहतर आपके हित में, आपकी टीम के हित में। 59 पे 4 10वें ओवर में शेर अली। एक और फ्लिक स्ट्रोक, खूबसूरती के साथ बैकवर्ड फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। जी नहीं, वहां गेंद को रोक लिया गया फैसल वार द्वारा, और एक सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। 59 से बढ़कर 60, 4 विकेट के नुकसान पे 9.4 ओवर की गेंदबाजी। 83 रन अभी भी चाहिए मैच जीतने के लिए। 10 ओवर में शेर अली गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर के तैयार, और इस बार बड़ा स्ट्रोक ऑफर किया था। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई विकेट कीपर के पास। पुल करना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर। यहाँ गुरबाज जो कि 3 पे नाबाद है 5 गेंदों से, और गुलजार ने 22 बनाए हैं। 23 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली है। काफी तेज हवाओं के बीच ये मुकाबला। गेंदबाजी कर रहे हैं। 60 पे 4, 9.5 के बाद यह आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, और गेंदबाजी शेर अली के पास। विकेट कीपर मुजफ्फर अली काफी दूर विकेट से। शेर अली गुरबाज के लिए आखिरी गेंद लेकर के 3 रन बनाए हैं। गुरबाज ने 5 गेंदें खेली हैं। गुलजार ने 22 बनाए हैं 23 गेंदों से। 10वां ओवर, और इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पे, खिलाड़ी पीछे, कैच थमा दिया, और इस प्रकार से गुरबाज की पारी हो गई समाप्त। शेर अली को मिल गई दूसरी सफलता। 2 ओवर 12 रन 2 विकेट। 3 बनाए 6 गेंदों से गुरबाज ने, और 5वें विकेट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं। 10 ओवर समाप्त, 60 बने, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। तो 5 विकेट गंवाए हैं यहाँ पर तो सुमदन जिमखाना की टीम ने 60 पे, और अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है। 80 ओवर बनाने हैं मैच जीतने के लिए, बल्कि 83 रन और बनाने हैं। 143 का लक्ष्य मिला है। 5 विकेट 60 पे 10 ओवर में, और अगला सत्र शुरू होगा 10 ओवर का। क्या यहाँ से जीत पाएगी ये टीम तो सुमदन जिमखाना, या फिर जेसीसी मागाम की टीम एक और जीत की और अग्रसर, और अगले 16 में क्वालिफाई करने का प्रयास जेसीसी मागाम का। 60 पे 5 10 के बाद आधी टीम पवेलियन लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। गुलजार 22 में नाबाद हैं, 23 गेंदें उन्होंने खेली हैं। शेर अली ने 2 ओवर में 12 रन देकर के 2 विकेट। मुख्तार ने 4 ओवर में 27 रन देकर के 3 विकेट, और 1 विकेट अन्य गेंदबाज को मिली है। क्षमा कीजिएगा, 2 गेंदबाजों को ये विकेट मिले हैं। 3 मुख्तार को, 2 शेर अली को, 5 इरफान को सफलता नहीं मिली। सनी बाबा को भी सफलता नहीं मिली। इरफान ने 3, सनी बाबा ने 1, शेर अली ने 2 ओवर, और वहीं पे मुख्तार ने 4 ओवर। तो ये अब तक का लेखा जोखा है। 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल, 4 ओवर मुख्तार से, 3 ओवर इरफान से, 2 शेर अली से, 1 सनी बाबा से। 4 3 7 और 9 और 1 10 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। आकिफ बशीर आए हैं नए बल्लेबाज।
आकिब बशीर नए बल्लेबाज, इस समय नंबर 7 पे 11वें की शुरुआत होने जा रही है और सनी बाबा का ये दूसरा ओवर होगा। इससे पूर्व उन्होंने एक ओवर की गेंदबाजी की, उन्हें सफलता नहीं मिली है। 11वां ओवर पारी का जेसीसी मागाम की ओर से तोसमदान जिमखाना के लिए 83 चाहिए 60 गेंदों से, यानी कि 10 ओवर में 83 रन कोई बड़ी बात नहीं है। 5 विकेट आपके हाथ में है, पर क्या यहां से ये मुकाबला जीत पाएगी टीम, ये देखना होगा। एक अच्छा क्रिकेट, एक बेहतर क्रिकेट खेलना होगा यहाँ पे टीम को। जहां तक सवाल है तोसमदान क्रिकेट क्लब का, तोसमदान जिमखाना का, पहली गेंद और इस बार खूबसूरती के साथ स्लिप और गली के बीच में से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि, रन संख्या 64 पे 5 विकेट के नुकसान पे 10.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद और अब जाकर के 79 रनों की आवश्यकता। इस बार पंजों के बल चलते हुए डीप पॉइंट की ओर खेला, एक सिंगल और मिल जाएगा यहाँ पर गुलजार को। रन संख्या पहुंच गई है 65 पे, गुलजार पहुंच गए हैं 27 पे 25 गेंदों से। आकिब बशीर 0 पे हैं और पहली बार स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। खाता खोलना बाकी है आकिब को, पर आकिब को गुलजार का साथ देना होगा। गुलजार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 27 पे नाबाद है 25 गेंदों से। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। एक अच्छा क्रिकेट, एक बेहतर क्रिकेट, एक खूबसूरत क्रिकेट का मुकाबला। तोसमदान जिमखाना वर्सेस जेसीसी मागाम। सनी बाबा अगली गेंद लेकर के, इस बार धीमी गति की गेंद वही पास में खेल करके रन लेने का प्रयास किया था। मुख्तार आए, गेंद को फील्ड किए वापस, दोनों बल्लेबाज अपने अपने स्थान पर सुरक्षित क्रीज में, कोई संख्या नहीं रन गति में। 65 पे 5, 10.3 ओवर की गेंदबाजी। 11वां ओवर वर्तमान में चलता हुआ। रह 65 पे 5। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए काफी लंबा सफर तय करना है, लगभग आधे से ज्यादा सफर तय करना है। तिरछे बल्ले के साथ को दिशा दे दी थी, स्लिप तैनात है, उनने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना थी। आकिब 3 गेंदों से खाता नहीं खोल पाए। 65 पे 5 और यहाँ आखिरी गेंद होगी 11वें ओवर की। 1.5 ओवर में 9 रन सनी बाबा ने खर्चे हैं और यहाँ चौका मिल जाएगा। चतुराई के साथ इस गेंद को निकाल दिया, सिर्फ दिशा भर दे दी और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, ओवर समाप्त 11 पूरे 69 पे 5। आकिब बशीर 4 गेंदों से 4, गुलजार 27। गुलजार का सहयोग करना होगा आकिब को, एक साझेदारी निभानी होगी। यहाँ से अगले 4-5 ओवर काफी महत्वपूर्ण। ये 4-5 ओवर आप विकेट को सुरक्षित रखते हुए साझेदारी को लेकर के गए तो फिर एक चुनौती जेसीसी मागाम के लिए हो सकती है। ये हवाएं काफी तेज है पर ये मुकाबला भी काफी संघर्षपूर्ण रहने वाला है। अगर यहां से ये साझेदारी 30 रनों की और निभाई, 20-30 रन और जोड़े। 74 चाहिए बचे हुई 54 गेंदों से, यानी कि 9 ओवर में 74 रन की आवश्यकता। 69 पे 5। सनी बाबा 2 ओवर 13 रन, विकेट नहीं मिला और अब देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पहला मुकाबला आज के दिन का, दूसरी पारी, और इस मुकाबले की समाप्ति के बाद एक और मुकाबला होगा। अगर वर्षा ने प्रभावित नहीं किया, वर्षा ने बाधा नहीं डाली, तो मुकाबला फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स के बीच होना है और उसका भी लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। एक बेहतर और शानदार क्रिकेट का मुकाबला जेसीसी मागाम वर्सेस तोसमदान जिमखाना के बीच। राउंड 2 का यह मुकाबला मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट MKT 2025 सीजन 4। यहां से जीतने वाली टीम अगले 16 में क्वालिफाई करेगी। मात्र एक टीम कश्मीर नाइट्स सोसीट, जिन्होंने 8 में क्वालिफाई किया, क्वार्टर्स में क्वालिफाई किया है। शेर अली नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस बार लेग स्टंप पर उसको हल्के हाथों के साथ फ्लिक किया। सजाद पीछे हैं, जब तक भी गेंद को फील्ड करते शॉर्ट फाइन लेग से एक सिंगल मिलता हुआ। 69 से बढ़कर 70 पे 5 और अब जाकर के 73 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। लगभग आधा सफर तय कर लिया है टीम ने और आधा सफर और तय करना है यहाँ टीम को। आकिब 4 गेंदों से, गुलजार 28 पे और कैच थमा दिया। आकिब की पारी हो गई समाप्त। वहां पर शॉर्ट थर्डमैन पे खिलाड़ी थे, तिरछे बल्ले के साथ सिर्फ दिशा देना चाहते थे, गति का इस्तेमाल किया था, पर गेंद सीधे वहां शॉर्ट थर्डमैन पे खिलाड़ी के पास, उन्होंने कोई गलती नहीं की, कैच लपक लिया। आकिब बशीर की पारी हो गई समाप्त। 5 गेंदें खेली, 4 बनाए और छठे विकेट के रूप में 70 पे अपना विकेट गंवा बैठे 11.2 के बाद। 70 पे 6
गुलजार 28 पे। गुलजार एक मात्र बल्लेबाज है जिन्होंने अभी तक बेहतरीन पारी खेली है। खड़े हैं बीच मैदान में स्तंभ की तरह, पर उनका सहयोग कोई कर नहीं पा रहा है, उनको सहयोग मिल नहीं रहा है, उनको समर्थन मिला नहीं है। उनकी जो साझेदारी निभाने का प्रयास, अगर आप दूसरे छोर से उनका साथ देंगे, एक छोड़ पकड़ के रखेंगे, तो गुलजार में क्षमता, उन्होंने बेहतरीन पारी खेली है अब तक और अभी भी अभिजित है, नाबाद है, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दूसरी ओर लगातार दूचल में आए की स्थिति, एक के बाद एक विकेट, ताश के पत्तों की तरह ये पारी बिखरती चली जा रही है। 4 विकेट सुरक्षित, 70 पे 6, 11.2 ओवर की गेंदबाजी। 12वां ओवर। जीसीसी मागाम की टीम के चेहरे, उनके खिलाड़ियों के चेहरे अब उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि 6 विकेट आदि से ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुके हैं। और मेरे सहयोगी मंसूर अजीज अक्सर बेशतर कहा करते हैं कि आधी दर्जन टीम जो है वो पवेलियन लौट चुकी है। और यहाँ गुलजार के साथ अब अतर, आज गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया था, 6 विकेट उन्होंने प्राप्त किए थे, वो आए हैं अब सामने बल्लेबाजी के लिए। शेर अली को मिलने वाली तीसरी सफलता और 3 विकेट मिले हैं मुख्तार को। ये 2 गेंदबाजों ने आपस में 3-3 विकेट शेयर किए हैं। इरफान सनी बाबा को सफलता नहीं मिली है, सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर। 71 पे 6, 11.3 ओवर की गेंदबाजी। 28 पे गुलजार सामने। अब गुलजार को दायित्व लेना होगा, भूमिका निभानी होगी, कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा क्योंकि उतना ज्यादा लक्ष्य आपके सामने नहीं है। 71 में अगली गेंद लेकर के शेर अली 2.3 ओवर 14 रन 3 विकेट। गुलजार अच्छी बल्लेबाजी, कवर्स में खेला, डॉक्टर सरीन थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना थी नहीं। 71 पे 6, 11.4, 2 गेंदें बची हैं। गुलजार 28-27 गेंदों से 7 में है। अथर 1 पे नॉन की चोट पे और शेर अली इस ओवर में आखिरी बार। इस बार खूबसूरती के साथ गैप में गेंद को निकाल दिया, थर्ड मैन पे सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। गुलजार बहुत बढ़िया पारी खेल रहे हैं और हमने जिक्र किया कि एक सहयोग चाहिए, उनको समर्थन चाहिए दूसरे छोर से। उन्हें दूसरे छोर से आप साथ देंगे तो निश्चित तौर पे वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, गैप में खेल रहे हैं, बुद्धिमानी का परिचय और बेहतरीन बल्लेबाजी। गेंद की मेरिट के हिसाब से 32 पे नाबाद है, 75 पे 8, 75 पे 6 क्षमा कीजिएगा। एक और अच्छी गेंद थी मिड स्टंप पे, उसको लेग की ओर खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग है पर ना किया, वहां पर वापस भी जाए अतर ने 1 रन और 33 पर पहुंच गए गुलजार और 75 से बढ़कर 76, 76, 6 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 8 ओवर का खेल, अतर 1, गुलजार 33। और यहां से जीत के लिए 67 रन चाहिए 48 गेंदों से, 8 ओवर में 67, यानी कि 8.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से T20 में रन बनाए जा सकते हैं। ये रिक्वायर्ड रन रेट है। यहाँ से हम जिक्र कर रहे हैं साझेदारी, वो पार्टनरशिप ने भी नहीं है, वो पार्टनरशिप अभी तक मिली नहीं है जो चाहिए तोस्मोदान जिमखाना को। और वहीं पे जेसीसी मागाम को विकेट समय समय पे लगातार अंतर के बाद मिले हैं, जिसके चलते इस समय दबाव में जरूर तोस्मोदान जिमखाना की टीम। 76 पे 6, 12 के बाद 13वें की शुरुआत और नए ओवर की शुरुआत। आदिल मंजूर का इस्तेमाल, पहले गेंद खूबसूरती के साथ वहां पर एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए कारपेट के सारे लुढ़कती हुई ये गेंद, जस्ट बुखारा चौका। और इस चौके के साथ रन संख्या 80, 6 विकेट के नुकसान पे 12.1 ओवर की गेंदबाजी। गुलजार पहुंच के 37 पे 30 गेंदों से। और गुलजार बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। जीत और हार के बीच अगर कहा जाए तो गुलजार हैं और वो एक बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। 37 पे नाबाद हैं। इस बार स्टंप्स को कवर किया था, बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, कट करना चाहते थे और ये तो बिल्कुल स्टंप्स के साथ सदे हुए किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए, किसी भी स्टंप आउट के चांस को प्राप्त करने के लिए। इस बार हाना की स्थिति, 1 रन जरूर मिल जाएगा। एक और खाते में जोड़ता हुआ 81 पे 6, 13वें ओवर में 38 पर पहुंच गए गुलजार के साथ। अंतर को सहयोग कुछ बातचीत कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी के साथ, यहाँ पर ये देखते हुए एक आकर्षक क्रिकेट खेलनी होगी। एक और अच्छी गेंद, 81, 6 विकेट के नुकसान में 12.4 ओवर की गेंद, तेज हवाएं, ठंड महसूस की जा रही है। डॉट गेंद के साथ संतोष, ओवर से आए 5।
आखिरी गेंद लेकर के तैयार, बाएं हाथ के आदिल मंसूर, और इस बार खूबसूरती के साथ पुल किया, पर पीछे मिड विकेट तैनात है। बाउंड्री लाइन पे एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। आतर एक रन के साथ 4 गेंदों से ओवर समाप्त हुआ। 13 पूरे 82 पे 6, 7 8.7 के हिसाब से 42 गेंदों से 61 रन और बनाने हैं। क्या यहाँ जीत तो मैदान जिमखाना के पाले में आएगी या फिर जेसीसी मागाम के पाले में, ये देखना होगा। और अभी थोड़ा मुश्किल है इस बात पे टिप्पणी करना कि मैच जो है वो किसके पक्ष में जा रहा है। पर अच्छी क्रिकेट खेले तो ये रन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 61 रन और बनाना इस मैच को जीतने के लिए। बचे हुए 7 ओवर में 42 गेंदों से 61, 82 पे 6, 13 पूरे 14वें की शुरुआत। अतर नाबाद 2 पे 4 गेंदों से। गुलजार बेहतरीन पारी खेल रहे हैं 38 पे। अतर सामने होंगे, गुलजार ने उनसे कुछ बातचीत की कि भैया संयम रखिए, धैर्य रखिए, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी है, फिर इस रन चेज को पार किया जा सकता है। सनी बाबा दूसरे स्पेल में 2 ओवर 13 रन, सफलता नहीं मिली पहली गेंद लेकर के अतर के लिए। अतर बैकफुट पर आए, दिशा दे दी, पीछे खिलाड़ी हैं, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया। शानदार फील्डिंग, रन बनने की संभावना थी नहीं। 82 पे 6, 13.1 ओवर की गेंदबाजी। ये 14वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। 41 से 61 ये है आंकड़ा, और इस बार पुल किया, हवा में गेंद, पीछे है खिलाड़ी पर नहीं पहुंचे, अनुमान नहीं लगा पाए, थोड़ा आगे निकल आए थे, गेंद उनके सर के ऊपर से गुजरती हुई एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर चला। जस्ट बोखारा चौका 86, 6 विकेट पे अतर 6 पर पहुंच गए 6 गेंदों से। स्ट्रोक में उतनी ताकत नहीं थी, पर फिर भी चौका मिलता हुआ। थैंक यू वेरी मच जितने भी हमारे व्यूअर्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना प्यार और विचार देने के लिए। 86, 13.2 ओवर की गेंदबाजी। 14वां ओवर, इस बार बैकफुट पर आकर के अंतिम समय में बल्ले का मुंह खोलना चाहते थे, पर समय नहीं मिला, तो इसी तेज गेंद फेंकी हुई सनी बाबा द्वारा, और इसमें डॉट के साथ संतोष। 86, ओहो ये हवाई यात्रा पे भेजा, लॉफ्टेड स्ट्रोक है मिड विकेट के ऊपर, जस्ट बोखारा छक्का। अतर के बल्ले से निकलने वाला ये जस्ट बोखारा छक्का, उस छक्के के साथ भी 12 पर पहुंच के 8 गेंदों से 92, 6 विकेट के नुकसान पे। 13.4 ओवर की गेंदबाजी, ये 14वां ओवर पारी का, और अभी भी 51 की आवश्यकता। 38 गेंदों का आना बाकी, 2 गेंदें और शेष इस ओवर में। यहाँ हल्की बूंदाबांदी, पानी के कतरे गिरने प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन मुकाबला अब धीरे से अंतिम चरण की ओर। ऑप्शन से बाहर, इस बार उठा करके खेला, पीछे खिलाड़ी है, और यहाँ कैच थमा दिया। अतर की पारी हो गई समाप्त। 12 बनाए, 9 गेंदों का सामना किया, 92 पे 7वां विकेट गंवा दिया है। 13.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद बहुत बढ़िया खेल रहे थे। ये ऑफ स्टंप से बाहर थी, वाइड ऑफ द ऑफ फेंकी हुई गेंद, और वो शफल लेग स्टंप की ओर किए, जगह बनाई, रूम बनाया, स्ट्रोक खेला, टॉप एज लगा, पर पीछे खिलाड़ी थे पॉइंट पे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। शानदार कैच लगा लिया। 92 पे 7, 13.5 के बाद अंतिम गेंद का आना बाकी। अंततः सनी बाबा को मिलने वाली है पहली सफलता। 2.5, 23 रन खर्चे सनी बाबा ने, 1 विकेट प्राप्त किया, और अतर का वो विकेट, हालांकि इससे पूर्व एक छक्का लगाया था मिड विकेट पे, उसके बाद पॉइंट के ऊपर से उठाना चाहते थे, पर गेंद काफी देर हवा में रहने के बाद सीधे खिलाड़ी के पास उन्होंने कैच पकड़ लिया। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव, प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोन एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, एसपी स्पोर्ट्स मागाम, उसके अलावा मीर वेजिटेबल्स मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स, और मलिक ड्राई फ्रूट्स के अलावा अजवा ड्राई फ्रूट्स और बंसल फ्रांसिस। थैंक यू वेरी मच स्पॉन्सर्स का मैं श्रोता हूं। ये दिन का पहला मुकाबला समाप्त होने जा रहा है, और उसके बाद एक और मुकाबला, यदि वर्षा ने प्रभावित नहीं किया तो मुकाबला सिंहपुरा वॉरियर्स क्रिकेट क्लब वर्सेस फ्रेंड्स मोटर्स नारबल। एक बड़ा मुकाबला आप तक जरूर पहुंचेगा दिन के 2 बजे लेकर के कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। 92 पे 7, 13.5 आखिरी गेंद 4वें ओवर की। मुकाबला जेसीसी मागाम वर्सेस दोस्त मैदान जिमखाना के बीच। राउंड 2 का यह मुकाबला जीतने वाली टीम अगले 16 में, हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर। और यहाँ 143 बनाने 19वें ओवर में सिमटी थी पूरी टीम, जेसीसी मागाम की 142 पे, और 143 रन का लक्ष्य। अब तक 92 बने हैं, 7 विकेट के नुकसान पे। 13.5 में शकील आए हैं नए बल्लेबाज, और गुलजार 38 पे। सामने वाली ओर से
सनी बाबा अगली गेंद लेकर के, आखिरी गेंद होगी उनके ओवर की। ये तीसरा ओवर है उनका, 23 रन पे 1 विकेट उन्हें मिला है। शकील सामने तैयार, 92 पे 7, 13.5। आखिरी गेंद लेकर के सनी बाबा, इस बार अच्छी गेंद थी, दौड़ पड़े रन के लिए। यहाँ रन आउट का अवसर, पर अब पूरा कर लिया ये रन। 1 रन और खाते में, 93 पे 7, ओवर समाप्त, 14 पूरे। और अब 50 रन चाहिए 36 गेंदों से, 6 ओवर में 50, यानी कि 8 से थोड़ा सा ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो इस समय है। गुलजार को अंत तक खेलना होगा और साथ में सहयोगी बल्लेबाज शकील को साथ देना होगा, क्योंकि उतने विकेट आपके पास है नहीं, 3 विकेट सुरक्षित है, पर यहां से आपको बेहतर प्रदर्शन करना होगा, गुलजार का सहयोग करना होगा, गुलजार का साथ देना होगा शकील को, तो फिर ये रन चेज जो है आसानी के साथ पार हो सकता है। 93 पे 7, 14 ओवर की समाप्ति। और ऐसे में अगर देखा जाए तो सामने वाले छोर से 93 पे 7, 14 ओवर समाप्त, 6 ओवर का खेल बचा है। और ऐसे में नए गेंदबाज आदिल मंजूर, इससे पूरे 1 ओवर की गेंदबाजी की है, 6 खर्चे हैं उन्होंने, विकेट उन्हें मिला नहीं है। पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद के पिच तक पहुंचे, मिड विकेट की ओर खेला, एक सिंगल मिल जाएगा, दूसरे की मांग, लेकिन 1 ही रन से संतोष, गुलजार सामने रहेंगे। और यहाँ पे अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। 1 और खाते में 93 पे 7 और 1 रन और तो 94 पे 7, 14.1 ओवर की गेंदबाजी, 49 रन चाहिए, 35 गेंदों का आना बाकी, 38 पे सामने है गुलजार। और इस बार गुलजार ने खेला, सनी बाबा से वहां पर चौक हुई और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 1 ही रन मिलेगा क्या? 1 मिलेगा, जी हाँ 1 रन। 1 रन और खाते में, 95 पे 7, शकील 2 पे, गुलजार 39 पे। एक अवसर बना था वहां शॉर्ट थ्रो पे, पर चूक हुई वहां सनी बाबा से, गेंद हाथ में लगने के बाद छिटकी और पीछे खिलाड़ी थे बैकअप, अपनी गेंद को फील्ड कर लिया एक बार फिर उसी क्षेत्र में, लेकिन इस बार चौका मिल जाएगा। गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका। 95 से बढ़कर 99 रन संख्या। 14.3 ओवर की गेंदबाजी, 99 पे 7, 44 चाहिए जीत के लिए, 8.60 प्रति ओवर के हिसाब से। शकील 6 पे 3 गेंदों से, गुलजार 39। तो सुमोदान जिमखाना की टीम, एक अच्छी बल्लेबाजी, और यहां से बेहतरीन प्रदर्शन, यहां से बेहतर आक्रमण करना होगा टीम को। और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज, बाएं हाथ से, हाँ इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर, जस्ट बोखारा छक्का शकील के बल्ले से। और शकील दोहरे अंकों में 12 पर पहुंच गए 4 गेंदों से, 105 को पार करती हुई रन संख्या तो उस्मादान जिमखाना के लिए। 105 पे 7, 14.4 ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदें बची, यानी कि 32 गेंदों से 38 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। क्या शानदार, क्या बेहतरीन, क्या आकर्षक मुकाबला। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के आसपास, हल्के हाथों के साथ खेलने का प्रयास किया था, सफलता नहीं मिली। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 14.5, 105, 7 विकेट के नुकसान। परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट का मुकाबला वर्तमान में चलता हुआ देखा जाए तो यहां से आपको एक बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि यहां से अभी भी 37 रनों की आवश्यकता, 15 ओवर पूरे हो चुके हैं, 30 गेंदों से 37 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 3 विकेट सुरक्षित, गुलजार 39 पे। और उनके साथ यदि बात करी जाए तो एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट यहां से खेलना होगा टीम को, क्योंकि ये जो संख्या है ये उतनी ज्यादा मात्रा में है नहीं, क्योंकि 36 रन आपको बनाने हैं, तो 36 रन काफी महत्वपूर्ण है टीम के लिए। जितना आप यहां से प्रदर्शन बेहतर करेंगे, क्योंकि 36 रन 30 गेंदों से चाहिए, 15 ओवर समाप्त, 106, 7 विकेट के नुकसान पे गुलजार की पारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और दूसरे छोर से सहयोग करना होगा शकील को। शकील जितना समर्थन करेंगे यहाँ पे मुख्तार समर्थन गुलजार का, उतना बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पास समय है इस मैच तक पहुंचने का। और अगर देखा जाए काफी तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते ये एडजस्ट करके रखना आसान परिस्थिति है नहीं। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए एक आसान और बेहतर चुनौती, पर उसके लिए एक साझेदारी निभानी
जरूरी दोनों टीमों को। रन संख्या 106, 7 विकेट के नुकसान पर 15 पूरे। शकील 13 पे हैं, गुलजार 39 पे हैं, 15 में 106 पे 7, 3 विकेट सुरक्षित। यहां से जीत के लिए 36 चाहिए 30 गेंदों से। और गेंदबाजी में सबब परिवर्तन, जाहिर डार का इस्तेमाल। पहले ओवर की तैयारी कर रहे हैं जाहिर डार अपने कोटे की। और पारी का 16वां ओवर, थोड़े से दबाव में इस समय जेसी मागाम के खिलाड़ी, क्योंकि 142 पे टीम सिमट गई थी 19वें ओवर में और 143 रनों का न्योता। शुरुआत खराब रही तोसमदान जिमखाना की, लेकिन यहां तोसमदान जिमखाना के पास अवसर है, इस मैच को जीता जा सकता है। और मंसूर अजीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंसूर भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि तेज़ हवाओं में आपने एक लंबा मैच हालांकि करीबन मुकम्मल किया। हवाएं तेज़ है, मैदान के अंदर माइक्रोफोन के ज़रिए हमारे क्रिकेट शायकीन इस वक्त हवाओं का जो शोर है वो बिल्कुल और सही तरीके से वो सुन रहे होंगे, क्योंकि हम एक ऊंचाई जगह पर बैठे हुए और इस मैच को कवर कर रहे हैं। बड़ा अच्छा मुकाबला है। फिलहाल अगर यहाँ ये साझेदारी लगातार एक अच्छा काम किया, इनसाइड एज लगा, यानी कि ये सोने पे सुहागा यहाँ बल्लेबाज के लिए, जिसमें शकील और शकील के साथ साथ गुलजार 56, 39, 33 ये है आंकड़ा इस बल्लेबाज का। यानी कि आपने इस बात को समझा होगा। यहाँ चौका एक और जस्ट बुखारा मागाम का, तो धीरे जाकर अगर मैं तोसमदान की बात करूं तो तोसमदान की टीम लगातार जीत की ओर इस वक्त बढ़ रही है 110, 7 विकेट के नुकसान पे। यानी कि कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिला था यहाँ टीम तोसमदान को हासिल करने के लिए। तोसमदान बनाम और ये जेसीसी मागाम के दरमियान दूसरे राउंड का दिन का ये पहला मैच मौसम ने अगर साथ दिया। सिंहपोरा बनाम फ्रंट्स मोटर्स नारबल के दरमियान दिन का दूसरा मुकाबला होगा। हालांकि सबसे पहले देखना होगा क्या यह मौसम आज साजगार रहेगा। सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार। हालांकि वो जो इस वक्त तेज हवाएं मैदान के अंदर चल रही है और गेंदबाजी की बात करेंगे तो गेंदबाजी थोड़ा सा यहाँ मुश्किल, हालांकि गेंदबाजी करनी है और गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग भी थोड़ी सी मुश्किल यहाँ नजर आ रही बल्लेबाज को बैटिंग करना। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ सूरत हाल रहेगा इस मैच का। 110, 7 विकेट के नुकसान पे सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का। चलिए, इस बार भी खराब गेंद लेग स्टंप के आसपास कलाइयों के सारे गेंद को सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर भेजा। एक और चौका, धीरे जाकर ये जो साझेदारी है ये लगातार एक अच्छा काम कर रही है यहाँ तोसमदान के लिए। हालांकि तोसमदान की मैं अगर बात करूं तो उनने 7 विकेट जरूर गंवाए, 29 रन यानी कि जीत से दूर, 25-26 गेंदों का आना बाकी, लेकिन सिंगल डबल से और टीम काम चला सकते हैं। आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हैं। जेसीसी मागाम को एक और विकेट हासिल करना होगा कम बैक करने के लिए। हालांकि अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है जेसीसी। हालांकि यहाँ तोसमदान की टीम को क्यों हम ये कह रहे हैं कि लंबा सफर तय करना बाकी, क्योंकि 7 चले गए, एक और यहां से विकेट अगर हासिल किया तो यकीनन एक बार फिर दबाव आएगा बल्लेबाजों के ऊपर। हालांकि गेंदबाजों को एक अच्छा काम करना होगा, सही दशा और लंबाई के साथ यहां गेंदबाजी करनी होगी। अच्छी गेंद और गति में हालांकि मिश्रण किया और स्लोर, हालांकि जैसे हम कहते हैं चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया और गेंदबाजी सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ कुल मिलाकर 15.3 ओवर की गेंदबाजी। न सिर्फ आपको डॉट पर खिलाना बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है यहाँ गेंदबाजों के ऊपर, उन्हें और जल्द से जल्द यहाँ विकेट हासिल करना होगा, चाहे वो शकील का हो या गुलजार को, फर्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज इस वक्त लगातार अपने और जीत की ओर बढ़ा रहे अपनी टीम को। शकील ने 18 रन बनाए, गुलजार ने 39 रनों का अब तक योगदान दिया। अदनान अशरफ, तारिक लोन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मॉडर्न आउटफिट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ जो ताउन करे वो शाइनिंग स्टार, पांपोर एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया और उसके अलावा बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम या उसके अलावा अजवा ड्राई फ्रूट्स पेटकानिया गुलमर्ग रोड, उन सभी स्पॉन्सर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। तेज हवाएं मैदान के अंदर, पर इन हवाओं के बीच हमारा काम, खिलाड़ियों का काम मैदान के अंदर लगातार जारी। 16 पूरे 24 गेंदे 28 रनों की दरकार, यानी कि ये मैच अब जाकर मुश्किल नहीं है और यहाँ और तोसमदान के लिए पर मुश्किल तब जाकर ये लगेगा कि अगर यहां से विकेट हासिल किया जेसीसी मागाम के गेंदबाज ने। फिलहाल अब तक का जो सूरत हाल है इस गेंदबाज का, इरफान हुसैन 3 ओवर 14 रन, यानी कि गेंदबाजी अच्छी रही है इरफान की तरफ से, यानी कि 18 गेंदों में 14 रन दिए, कोई सफलता नहीं, कोई मेडल नहीं आए। गेंदबाज पहली गेंद, हालांकि लेग स्टंप के आसपास मेरे ख्याल से गेंदबाजी करना मना है, खासकर इस वक्त या इन लम्हों में, क्योंकि आप स्टंप के आसपास आपने
फील्डिंग को सजा कर रखा होगा, जड़ में गेंदबाजी करनी होगी, यॉर्कर का और इस्तेमाल करना होगा, यानी कि गेंदबाज बल्लेबाज के शरीर और रडार से गेंद को दूर रखना होगा, तब जाकर यहाँ टीम जेसीसी मागाम एक बार फिर कमबैक कर सकती है। सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का। ये लाइन तो खराब, ये सोने पे सागा। यही अगर आपने लगातार काम किया यहाँ तो उस मैदान के लिए तो मुझे लग रहा है कि उन्हें ईद का चांद अभी अभी यानी कि नजर आएगा। 117 यानी कि और 7 विकेट के नुकसान पे 16.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। हवाएं तेज, मैदान के अंदर इन हवाओं के बीच न सिर्फ बोलना बल्कि खेलना भी काफी दुश्वार होता है। हालांकि हवाएं इस वक्त काफी तेज है, मौसम पूरी तरह से, हालांकि सुबह से ही लगातार मौसम की अगर बात करेंगे तो मौसम में गड़बड़ी दिखाई दे रही थी, पर जो तोस्मदान का इलाका है, वो जो गोगलडारा का इलाका उस और मुझे और वो जो पहाड़ी है पूरी तरह से खुली हुई नजर आ रही है, खिली हुई नजर आ रही है, बर्फ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस साइड में धूप और इस साइड की अगर मैं बात करूं, इस साइड इस वक्त पूरी तरह से बादल हालांकि नजर आ रहे हैं आसमान पे, ऊपर से हवाएं तेज है। फील्डिंग में बार बार परिवर्तन, क्योंकि कल भी मागाम की टीम ने हारा और आज भी मागाम की टीम करीबन हार की कगार पर इनको, हालांकि कल की अगर बात करेंगे, कल की हालांकि बात गई और रात गई, पर इस वक्त मौका है ये मैच जीतने का जेसीसी मागाम को। मुजफ्फर तेली विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे, ऑफ स्टंप के आसपास बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑफ स्टंप से दूर थी ये गेंद, खड़े खड़े जाकर इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया, गेप का सही तरीके से इस्तेमाल कर दिया वहां बैट्समैन शकील ने और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। तो तोस्मदान जिमखाना की मैं अगर बात करूं तो ये मैच जीता तो उन्हें आगे के 8 में यानी कि 16 में जाने का मौका मिलेगा। फिलहाल ये जो चौका लगातार यहाँ चौके आ रहे हैं, एक्स्ट्रा की सूरत में रन आ रहे हैं, सिंगल डबल से काम चला रहे हैं और ये काफी है टीम के लिए, क्योंकि कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, या कोई बड़ा छक्का नहीं लगाना, या कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लगाना, या छक्कों और चौकों की जरूरत नहीं है। जो छक्के और चौके आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये जले पे नमक जिसे हम कहते हैं, और वही जले पे नमक यहाँ डाल रहे हैं। और तोस्मदान जिमखाना के और बल्लेबाज जो मैदान के अंदर इस वक्त बैटिंग करे, एक अच्छी साझेदारी, हालांकि जब टीम दबाव में थी, प्रेशर में थी, उसके बाद एक अच्छी साझेदारी, न सिर्फ एक अच्छी साझेदारी, अपने टीम को दबाव से बाहर निकाला, प्रेशर से बाहर निकाला। इस मौसम के बीच किस तरह हमें गेंद का पीछा करना है, कहाँ पे स्ट्रोक खेलना है, किस तरह अपने शरीर की तरफ गेंद को हालांकि आने देना है, फिर कहाँ खेलना है, और ये सब कुछ यहाँ झेला अब तक टीम। और यहाँ तोस्मदान जिमखाना ने 122 7 विकेट के नुकसान पे विकेट की तलाश, यानी कि एक और विकेट हासिल करना होगा। इस बार तो लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, हालांकि 1 रन और टीम के खाते में। तोस्मदान टेंट हाउस खाक, बहुत बहुत शुक्रिया। सूफी इम्तियाज साहब, तारिक लोन साहब, आरिफ भट्ट साहब, सालिक फयाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सभी देखने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन करना क्या है, आप लोगों के हाथ में मोबाइल, आप जरूर शेयर करना, पेज पे नहीं हो तो फॉलो करना। ये गेंद इस बार खड़े खड़े जाकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, मिडल और ऑफ स्टंप पर, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला। शेर अली ओसोर तैनात, हालांकि जेसीसी मागाम ने नजीर शायद सुबह टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि विकेट की बात करेंगे, जब धूप होती है तब जाकर बैटिंग करने के लिए एक अच्छा विकेट होता है, जब मौसम खराब होता है तो गेंदबाजों के लिए एक अच्छा मदद लेकर आता है विकेट। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ उतना बड़ा लक्ष्य खड़ा नहीं कि आज जेसीसी मागाम ने, हालांकि शुरुआत की अगर मैं बात करेंगे तो एक धीमी शुरुआत में लगातार इस मैच को वॉच कर रहा था, जब फैसल वार 22-20 रन बनाए थे और एक गलत स्ट्रोक खेला था, वहां कवर पर उनका कैच लिया गया था, और बाद में जो बाकी सारे बल्लेबाज है, कोई बड़ी साझेदारी नहीं, क्योंकि इनके पास अच्छी बल्लेबाजी थी, यानी कि और एक अच्छा टारगेट खड़ा करना था, और तब जाकर यहाँ जीत मिल सकती थी। यहाँ जेसीसी मागाम की टीम को कुछ कहना नामुमकिन है कि उन्हें हमने कल भी काफी कुछ कहा था, बाद में जो उलटफेर कर दिया इश्तियाक ने, और काफी देर तक वो उलटफेर याद रहेगा। फिलहाल हवाएं तेज मैदान के अंदर, तो न सिर्फ हवाएं तेज बल्कि यहाँ इरादे भी काफी तेज और साफ नजर आ रहे हैं जेसीसी मागाम के खिलाफ, जो इस वक्त मैदान के अंदर तोस्मदान के बल्लेबाजी करे। ऐसे में 124 7 विकेट के नुकसान भी, यानी कि 3 ओवर्स का खेल अभी आना बाकी है, यानी कि 18 गेंदों का आना बाकी है। वही अगर रनों की बात करेंगे तो यहाँ 19 रन जीत के लिए बनाने मुश्किल नहीं है, क्योंकि इक्का दुक्का करके यहाँ अब जाकर, हालांकि मैं ये कहूंगा कि एक एक कदम से अपने मंजिल तक पहुंच सकती है तोस्मदान की टीम, या दूर दराज इलाके से आई हुई टीम, जिसे हम हसीन वादी कहते हैं। खुशगवार मौसम होता है और वहाँ का जो आब हवा है वो भी काफी हसीन होता है, कि तोस्मदान से आई हुई टीम इस बार बैकफुट पर, हालांकि खड़े खड़े जाकर अपने पंजुम बल उछलते हुए पॉइंट की तरफ धकेला। खिलाड़ी मौजूद, ये काफी है। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में एक
कस्यूर दी बोने दिरत क्या एक रन और टीम के खाते में 125 7 विकेट के नुकसान पे 17.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। देखिए जाहिद डार को इस ओवर में विकेट हासिल करना होगा, न सिर्फ विकेट हासिल करना होगा, डॉट पर खिलाना होगा। वही सेट बैट्समैन मैदान के अंदर है और उन्हें इस बात का इल्म है कि हमें यहां से गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऊपर से सेट भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर कि हमें पूरे ओवर्स खेलने और पूरे ओवर्स खेलने के साथ साथ हमें यहां आखिर तक खेलना होगा, एंड तक खेलना होगा, मैच जिताना होगा अपनी टीम। तो उस्मान जिमखाना को इस बार थोड़ी सी अंदर की ओर आए, अच्छे तरीके से इस गेंद को कलाइयों के सारे शॉर्ट फाइनल की तरफ खेला। फैसल वार तैनात, 1 रन पूरा करने का मौका मिला। पारी का 18वां ओवर 127 7 विकेट के नुकसान पे जीत की तरफ लगातार बढ़ रही है तो उस्मान जिमखाना की टीम। और जेसीसी मागाम की टीम धीरे धीरे आप जाकर हार की कगार पर मुझे नजर आ रहे। विकेट हासिल करना होगा, कमबैक करने का मौका मिलेगा। लगातार अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और इस बार खूबसूरत बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका। चौका मिलता हुआ 131 7 विकेट के नुकसान पे 17.4 2 के दुकाना बाकी है। और यहां से अभी भी इस मैच को जीतने के लिए करीब करीब 12 रनों की आवश्यकता। एक अच्छा और बेहतर मुकाबला वर्तमान में चलता हुआ 131 पे 7 तो उस्मान जिमखाना शकील 29 गुलजार 42 और गेंदबाजी का दायित्व इस समय जाहिद डार के पास जिन्होंने 1.4 ओवर में 12 रन खर्चे हैं। यहां से 12 रनों की आवश्यकता 14 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर किनारा और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। विकेट कीपर से चूक हुई और चौका मिलता हुआ जस्ट मौका। 135 पे 7 और अब 8 रनों की आवश्यकता तो उस्मान जिमखाना धीरे धीरे से अब जीत की ओर अग्रसर होते हुए और निश्चित तौर पर जेसीसी मागाम को अब पराजय का मुंह देखना होगा यहां से, क्योंकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है लेकिन कुछ गेंदें अभी भी शेष है। क्या यहाँ एक गेंद बची अथवा ओवर समाप्त, ये देखना होगा। हालांकि एक गेंद का आना अभी भी बाकी है। 135 पे 7 17.5 ओवर की गेंदबाजी, 13 गेंदों से अब मैच जीतने के लिए 8 रन चाहिए यहां से तो उस्मान जिमखाना को जेसीसी मागाम के। दूसरा मुकाबला फ्रेंड्स वोटर्स नारपाल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स के बीच ये गेंद और इस बार बैकवर्ड पर आकर के वापस खेला बॉलर की दिशा में। अंतिम गेंद पर रन नहीं है, ओवर समाप्त 18 पूरे 135 7 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों से 8 रनों की आवश्यकता। हल्की बूंदाबांदी, हालांकि हल्की हवा भी और उसके साथ साथ परेशान कर दिया हवाओं ने, क्योंकि हवाओं के बीच कमेंट्री करना मुझे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे लगे जैसे हम अल्फाज कहना चाहते हैं और हवाओं का जो रुख है वो अल्फाज अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अल्फाज को संभालना या यहाँ कमेंट्री करना हवाओं के बीच मुश्किल ही नहीं, बॉल के काफ़ी नामुमकिन भी और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। 135 7 विकेट के नुकसान पे 8 रन जीत से दूर यहाँ टीम नजर आ रही है। हालांकि आप ज़्यादा समय और वक्त नहीं लगेगा इस मैच को इख्तिताम पजीर होने में। ऐसा लग रहा है कि झूला झूल रहा है, जिस तरह से हमारा वो जो जिसे हम कहते हैं डगआउट कहते हैं, एक ऊंचाई पर बैठे हुए। ऐसा लग रहा है कभी उधर कभी इधर, जिस तरह से हम बच्चे को झूले में सवारी दे रहे हैं। इस बार बैकफुट पर आकर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला। चलिए ये आपके बस की बात नहीं है, जाने दो, कल भी एक गया आज एक और जाएगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं मागाम टीम की। 139 एक और जस्ट मौका, चौका 7 विकेट के नुकसान पे 18.1 ओवर की गेंदबाजी, 4 रन दूर 46 पे गुलजार हैं। 39 गेंदों से शानदार पारी, बेहतरीन पारी दबाव में खेली गुलजार ने तो उस्मान जिमखाना के इस बल्लेबाजी की प्रशंसा करनी होगी। 4 रन दूर जीत से और इस बार हल्का तो साथ खेला पर खुदा सनी बाबा गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन बनने की संभावना थी नहीं। 18.2 ओवर की गेंदबाजी, 139 7 विकेट के नुकसान पे। और ऐसे में देखा जाए तो अभी भी 4 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए और आपके पास 10 के दुकाना बाकी है। अगली गेंद और इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया, वहां पीछे फैसल वार है, फाइन लेग पे 1 रन तो जरूर मिल जाएगा। 140 7 विकेट के नुकसान पे 18.3 ओवर की गेंदबाजी और ऐसे में अगर देखा जाए तो 3 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और क्या तेज हवाएं चल रही हैं और एक से ऐसे में 3 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए और अभी भी आपके पास 9 गेंदों का आना बाकी है। फिलहाल सनी बाबा गेंदबाजी कर रहे हैं पर जेसीसी मागाम अब बिल्कुल हार के कगार पे और काफी तेज हवाएं माइक्रोफोन के जरिए। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम को एडजस्ट करना भी मुश्किल है और काफी धूल उड़ रही है। यहाँ हमें एक तरफ सिस्टम को संभालना पड़ता है और दूसरी तरफ हमें कमेंट्री करनी पड़ती है। चलिए अब इंतजार करना होगा और अब कब आज़ादी मिलेगी तो मुझे लग रहा है कि अब बल्लेबाज 1 रन
और 2 रन नहीं थे। सिर्फ 2 रन चाहिए, 140 से 143, 3 रन चाहिए सबब अथवा 2 रन चाहिए, ये देखना होगा। 2 रन 143 बनाने, 141 रन बना लिए हैं। तो उस मैदान जिमखाना एक और ऐतिहासिक जीत रचने की तैयारी में, और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, कट करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। गेंद विकेट कीपर मुजदेली के दस्ताने में। अब अंतिम गेंद खाना बाकी इस ओवर में, उसके बाद आखिरी ओवर, 7 गेंदों से 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अगला मुकाबला फ्रेंड्स मोटर्स नारबल सिंहपुरा वॉरियर्स के बीच। यहाँ पे स्ट्रोक खेला, सिंगल पूरा, स्कोर्स आर लेवल। 142 बने थे पहली पारी में और 142 दूसरी पारी में बना लिए हैं तो उस मैदान जिमखाना ने। बस अब विनिंग स्ट्रोक की दूरी, आखिरी ओवर, 6 गेंदों से 1 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। और उस जीत के साथ ही तो उस मैदान जिमखाना की टीम अगले 16 में क्वालिफाई करेगी। आखिरी रन चाहिए जीत के लिए, लेकिन यहां प्रशंसा करनी होगी गुलजार की। 48 पे नाबाद है वो सामने, लेकिन क्या बेहतरीन पारी उन्होंने खेली। दबाव में वो पारी, जब 4-5 विकेट गंवाई थी उनकी टीम ने मात्र 20-23 रनों पे, वहां आए थे नंबर 5 पे और क्या बेहतरीन पारी खेली। अभिजीत रहे, अंतिम समय तक महानता दिखाई, सब्र दिखाया और उसके बाद जीत को सुनिश्चित किया। और यहां जीत को सुनिश्चित किया गेंद सीमा रेखा से बाहर, अर्धशतक भी पूरा, 146 बना डाले और इस प्रकार से 3 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया है। तो उस मैदान जिमखाना की टीम ने जीसीसी मागाम को हरा करके अगले 16 में क्वालिफाई कर लिया है। तो इस प्रकार से शानदार जीत, बेहतरीन पारी गुलजार के अर्धशतक ये, और यहां विजेता बनी है तो उस मैदान जिमखाना की टीम 16 में क्वालिफाई कर लिया। ये था अब तक का लेखा जोखा। चलिए लेते हैं विदा, इजाजत दीजिएगा अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे मुकाबले में फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स के बीच जो मुकाबला होगा लाइव एक्शन में दिन के 2 बजे जुड़ेंगे। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।